तो मेरे साथ विश्वजीत भाई हैं जो बिहार के नालंदा ज़िले के रहने वाले हैं और इनकी मातृभाषा मगही है। और मैं अपने डिजर्टेशन के रिगार्डिंग इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूं। और वर्तमान में ये द वायरल फीवर के साथ काम कर रहे हैं और पहले भी द मगधी वॉइस करके एक इनका चैनल रहा है जिस पे इनका कंटेंट आता रहा है। तो बहुत स्वागत है विश्वजीत भाई आपका। धन्यवाद भाई। तो जो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपके डेली लाइफ में और आपकी आइडेंटिटी में मगही का क्या स्थान है? डेली लाइफ में उतना ही स्थान है जितना खाने में नमक का स्थान होता है। अच्छा। क्वांटिटी वाइज तो बहुत कम होता है लेकिन ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है। बिना उसके ज़िंदगी जो है फीकी लगती है, जैसे खाना फीका हो जाता है बिना नमक के। और पहचान की जहाँ तक बात है तो बिन मगही के हमर तो कोई पहचाने न है, कोई जड़ न है जी। वो हिसाब के जीवन हो जीती जे हिसाब के जीवन एगो वृक्ष के हो सके है। अगर ओकरा से जड़ हटा करके ओकरा हवा में लटका देवल जाए तो पहचान में तो ओकर बहुत बड़ा रोल है, बहुत अहम रोल है। अच्छा। बिना मगही के हमर कोई पहचान नहीं है। तो जो आप मेरा जो दूसरा सवाल है आपसे कि आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो या तो इंग्लिश या हिंदी मीडियम में हुई होगी। तो एजुकेशन के इस मीडियम ने आपके सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित किया? आपकी जो एक क्रिएटिविटी रही उसको किस तरह से प्रभावित किया? आप इसको कैसे देखते हैं? एजुकेशन में एक विषय था हिंदी, हिंदी साहित्य। अच्छा। साहित्य ही आपको जो है प्रभावित कर सकती है सोचने के लिए। क्रिटिकली सोच सकते हैं आप या क्रिएटिवली सोच सकते हैं तभी जब आप साहित्य के संपर्क में आइएगा। साहित्य के संपर्क में आए बिना कोई भी ऐसा सोच नहीं हो सकता है। कोई आदमी हो सकता है कि कुछ नहीं पढ़ा लिखा हो लेकिन अगर उसके अंदर सोच विचार की क्षमता है तो फिर वो साहित्य का बहुत बड़ा जो है क्रिएटर बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कबीरदास कहीं पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन जो बातें उन्होंने लिखी हैं, जो बोली हैं, वो साहित्य में एक अहम स्थान रखती हैं। जब हम पढ़ते हैं हिंदी अपने स्कूल में पाठ्यक्रम के उसमें देखते हैं कि एक आध चैप्टर कबीर के ऊपर होता है, उनके जन्म के ऊपर, उनके पालन पोषण के ऊपर, उनके लेखनी के ऊपर। तो साहित्य का बहुत बड़ा जो है रोल होता है। उसी के थ्रू आदमी सोच सकता है या फिर उसका सोच प्रभावित होता है, सोचने का तरीका। इसलिए कहते हैं ना कि जैसा किताब पढ़ोगे वैसा बन जाओगे। तो किताब क्या करता है कि आपकी सोच को मेंड करता है, अलग तरह का सोच बना देगा आपका। जैसा आप चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं होता। आप वही चाहेंगे जो किताब पढ़ के आप सोच रहे हैं, फिर उसी तरह से आप सोचने लगते हैं, उसी तरह से काम करने लगते हैं, उसी तरह का विचार आपके मन में जन्म लेने लगता है। बहुत दिन से कम्युनिस्ट का किताब पढ़िए तो कम्युनिस्ट बन जाइएगा, कैपिटलिस्ट का पढ़िए तो कैपिटलिस्ट बन जाइएगा। तो वही है, जिस प्रकार का आदमी पढ़ता है लिखता है साहित्य वैसा ही इंसान हो जाता है। अब मगही का कोई साहित्य ऐसा हमनी के पढ़ाई ले नहीं गया। अच्छा। हमनी नहीं पढ़े थे कहीं। तो मगही के प्रति सोचने समझने की जो शक्ति है वो उसी साहित्य की देन है, हिंदी साहित्य की ही देन है। अच्छा। मातृभाषा जो शब्द है ये हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ते पढ़ते ही सुने और सीखें और तभी जाकर के मातृभाषा क्या होती है नहीं होती है जानने गए तब मगही मिली। तब पता चला अरे मैया तो यही है असली मैया तो यही है। हिंदी तो बाद में है लेकिन हिंदी के ही अहम योगदान है। काहे कि ओकरा में तोरा पढ़ावे लिखावे लगी पाठ्यक्रम बनल है ना, तोर बुद्धि के सोचे लायक जो तू कहनी कि कैसे बनते और कैसे प्रभावित होल हूँ तो वो इसी प्रभावित होली हिंदी पढ़ करके मगही तक पहुँचली। जेकर मैथिली होते मातृभाषा वो हिंदी पढ़ के मैथिली तक पहुँचलो होत, चाहे मैथिली पढ़ के फिर हिंदी पढ़ल को होत। डिपेंड करा है कि कहाँ कैसे स्कूली शिक्षा होले। सब तो स्कूलीय शिक्षा पर निर्भरे है। तो हमारे स्कूली शिक्षा होली धनबाद से। अच्छा। हाँ, तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल से। अच्छा। लेकिन अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भी तो हिंदी पढ़ावे ना जहाँ। अब हमारे पिताजी हथिन हिंदी के टीचर, तब बढ़िया से हमारा हिंदी पढ़े में मन भी लगा हल ना। कुछ झुकनी बर रहा पढ़ते पढ़ते तो हिंदी साहित्य के किताब खोल ले ली, कहानी पढ़ना शुरू। कहानी पढ़ रही तक झुकनी गायब।
यही सब बात। अच्छा, स्कूल में तोरा कभी मगही बोले के मिल लो या कौन भाषा में? ना, हम हिंदी में बात कर रहे, बिहारी हिंदी। अच्छा। हम मिस नहीं लाए कॉपी आज। हाँ। हम मिस टॉयलेट करने में आई गो टू टॉयलेट मैडम। हाँ। यही सब चला है बस। मे आई कम इन मैडम। हाँ, मे आई कम इन मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। वही सब चला है। अच्छा, स्कूल में तो आपने मगही नहीं पढ़ी? ना, मतलब पढ़ाया ही नहीं गया तो क्या पढ़ा? हाँ, पढ़े तो मगही पढ़े के चीज़ें न है। मतलब ऐसा हमनी के यही बतावल गया कि मगही कोई पढ़े के चीज़ है और मगही होवा भी है कुछ, हमनी के तो यहू ना पता है। मान ला तू स्कूल में मगही एक विषय के रूप में पढ़ता हुआ तो तोरा लगा हवा कि तोर जो सोचे के तरीका हवा या जो तोरा अंदर के जो क्रिएटिविटी हवा वो बढ़िया हो तो हल? निश्चित रूप से। हाँ, मातृभाषा में अगर ज्ञान मिले तो वो बेहतरीन होगा। ओरिजिनल चीज़ तो आजकल चला है, ओरिजिनल चीज़ लोग पसंद कर रहे थे। तू ओरिजिनली मगही हूँ तो मगही में ज्ञान लेमूँ तो ज़्यादा ना तोर निखरते ज्ञान, वो ज़्यादा निखर के मैनिफेस्ट होते अलग अलग काम में। लेकिन तू अगर दूसरा भाषा में पढ़ा हूँ तो पहले तो तू भाषा के सीखूँ, फिर वो भाषा में समझे के प्रयास करूँ, तो ये सब तरह के एगो बैरियर आ जा है। मगही भाषा में पाठ्यक्रम रहे तो मगही के लइकन तो बड़ा अच्छा से पढ़ सका है। लेकिन बात यही है ना कि एकरा लगे लोकल सरकार के बहुत ज़्यादा विजनरी होना पड़ते, तो उतना विजनरी के रहा है, उतना विजन के लेके कौन चला है। अच्छा, मगध के क्षेत्र में तोर मगही बोले के कैसन एक्सपीरियंस रहलो है? बहुत बढ़िया। अच्छा। मगध के क्षेत्र में जब मगधी बॉयज बनले और मगही बोले ला शुरू कैली तो हमनी के लोग मिले लगलथिन, फिर कहे लगलथिन कि भैया हमहू अब बोले ला छोड़ दिलियो है अंग्रेजी हिंदी। ऑफिसों में अपन जाइयो तो मगहिए में बात करे ही। अच्छा। तू जगा दलू है एकदम मगही बोले के। मतलब हम बोला ली कि भाई अपन भाषा है, का शर्मावे के कौन जरूरी है रामे। मगही बोल ली तो हमारा पास ज्ञान ना है, नॉलेज ना है, हम कोनो थ्योरम प्रूफ ना कर सके हैं। हमहू कोई मैथ के प्रॉब्लम होती चाहे मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम होती तो हमहू सॉल्व कर सके, वो अलग चीज़ है। वो नॉलेज है, ज्ञान है, वो अलग चीज़ है। भाषा है, ये भाषा है कि एकरे में हमनी के सभ्यता छुपल है, पहचान छुपल है, इतिहास छुपल है। हम ओकरा काहे छोड़ रही है? ओकरा ना छोड़ना चाहिए। ओकरा छोड़ देवी तो हमनी पास और रहले को ची इतिहासे तो एक तो ले दे के मगध के पास बचल है जो स्वर्णिम है, ओकरो हम छोड़ दही तो फिर हम यही ना हो गली कि दिल्ली भरोसे, मुंबई भरोसे, चेन्नई भरोसे रह गली। सही बात। अपन कुछ ही पहचान रह गली। तो अपन पहचान के सुदृढ़ करे लगी लोग निकले लगलथिन मगधी बॉयज देखला के बाद। तो हमरा बड़ा अच्छा लगा है, जहाँ भी जाहली मगही में बात कर रही। यहाँ तक कि हम लाइवो आवे ही तो 4 गो कमेंट जरूर रहा है कि भैया मगही में बोलूँ, यही सब बात है। अच्छा, मगही बॉयज शुरू करे के कैसे आइडिया आलो? मगधी बॉयज के आइडिया ऐसे अले कि हमने अपन काम तो करिए रही है। हाँ, वो RBCG में काम कर रहे हैं, हम अपना TVF में कर रही है। तब भोरे भोरे दौड़े जाहली अंधेरी से जुहू तक। अच्छा। तो जुहू बीच किनारे जरी चर्चा अपन कुछ विचार रखना। तो सोच ली कि जब विचार रखने हैं तो एक बार मगही में रख के देखल जाए, काहे कि आज से पहले कोई भाषा में बातों न कैल के। अच्छा। अब बहुत पहले ही हृदय में इच्छा रहा है कि मगही में सिनेमा बने हुए यार। मगही में डायलॉग के थ्रो बहुत जबरदस्त रहते। अरे पगला तो की लगा रे उल्लू उल्लू ही मार, अब एक हाथ में फेंकाइए जीवे। मतलब उस तरह के एकदम, एक तो ओरिजिनल, थोड़ा सा रूटेड, थोड़ा सा रियल, थोड़ा सा पंचिंग, सब तरह के थ्रो भरल है मगही में। अच्छा। मगही के भाषा में तो हमनी के लगा है कि ऐसा सिनेमा बनती है मगही में ना तो बड़ा इंटरटेनिंग लगता है सुने में। तो यही से आजकल बहुत क्रिएटर हो गए। मगधी बॉयज के बाद हमरा लगा है कि 100, 150, 200 की 400 क्रिएटर है मगही में। और सब के बहुत फॉलोअर है भाई, मिलियन फॉलोअर है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, सब जगह अच्छा खासा फॉलोअर है। लोग पसंद कराते हैं, अपन भाषा में सुनना देखना पसंद कराते हैं। तो हम तो बनाते बनाते फिर जो है इन्हें आ गई। थोड़ा सा काम है, थोड़ा के शुरुआत मुंबई से कर, मुंबई से मुंबई से हिले हल और अच्छा चले भी लगले हल। अच्छा। सब पसंद भी करे पसंद कैलथिन, तबे जाके हिम्मत मिलले कि हाँ मगही देखे वाला लोग हथिन।
ओकर बाद बनते बनते मगधी बॉयज फिर लॉकडाउन आ गए तो फिर लॉकडाउन में गेली घरे, तो घरे लगली कि अब वहीं रहबे। लेकिन फिर दोस्त यार सब कहलके कि ना भाई यहाँ जरूरी है बढ़िया लेखक के राइटर के आप चुपचाप। तो हम कि ठीक है आवे फिर जेबी मघी लगी कुछ करे, लेकिन जाए के जरूरी ना है, यहीं से होते। मघी सिनेमा बनावे का ये सपना है वो एक न एक दिन पूरा होते, धीरे धीरे होते, सब समय लगते। अच्छा, मगही बोलने में थोड़ा मतलब तोरा कभी हिचकिचाहट होलो है कोई ऐसा जगह? हमरा हिचकिचाहट तब होवा है ना, हाँ। जब 4 गो आदमी कह दे है कि यहाँ मघी ना बोले लगी हैं। अच्छा, यहाँ मघी बोल में तब साला ऐसे समझ लेता हो, वैसे समझ लेता हो, हाँ। थोड़ा भाव न देता हो, थोड़ा इज्जत कम हो जाता हो। जो अंग्रेजी में बढ़िया से बोल रहे, चाहे अच्छा हिंदी में भी बोल रहे है, एक्सेंट फ्री बिहार की एक्सेंट ना आ रहे, ओकरा लोग ज़्यादा समझाते कि हाँ ये ही इज़ ए गुड एट गुड पोजीशन, गुड मैन, समथिंग समथिंग। तब थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होगा है, लेकिन ओकरा से कॉन्फिडेंस गिरा है। हमरा अगर मघी में प्रेजेंटेशन करे के रहती ना कहीं भी कोई चीज़ के, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से करबी और ज़्यादा अच्छा से समझा सके, काहे कि बहुत ही नेचुरली निकल रही है हमरा अंदर से। तो हमारा अपना भावना के प्रकट करे लगे जितना शब्द चाहिए मगही में प्रचुर मात्रा में उपस्थित है। लेकिन शायद हिंदी में भी है, काहे कि हिंदी भी अच्छा से पढ़ लिए, लेकिन शायद अंग्रेजी में थोड़ा हाथ तंग हो जीते। अंग्रेजी में शायद उतना अच्छा से हम समझा ना पेबी जो हम सोच रही है। हिंदी में थोड़ा और अच्छा से समझा सकली है, लेकिन मगही में शायद हम ओकरा बेच देवे चाहे खरीद लेवे, समझा देवे एकदम, वो आदमी सोल्ड हो जीते ओरा पर कि हाँ ये बात सही कह रहे। तो मगही में पावर है, हमरा लगी पावर है। वो पावर ऐसा ना है कि वो पावर मैथिली वाला के मगही बोल करके वो काम कर देते और हम मैथिली बोले पड़ते। तो सबके अपना अपना भाषा में पावर रहा है। बंगाली के बंगाली भाषा में पावर हुआ है, गुजराती गुजराती में पावर हुआ है, पंजाबी के पंजाबी में पावर हुआ है। अपना भाषा में ही जो है आदमी कॉन्फिडेंटली अपन बात के समझा सका है। यही से महत्व बढ़ जाए मातृभाषा के। ये खाली मगही के महत्व के बात ना है, जगत के कोई भी मातृभाषा रहती तो ओकर महत्व जो है वहाँ बढ़ जाए जहाँ वो बोले वाला मातृभाषा के बेटा है, जहाँ के है ओकरा लगी बढ़ जाए बात। अच्छा, मगही के प्रचार प्रसार में तू डिजिटल माध्यम के भूमिका के कैसे देखा हो? यूट्यूब, इंस्टाग्राम? अब तो डिजिटले माध्यम में है। अब तो शायद हर काम के माध्यम डिजिटल हो गए हैं। तो प्रचार प्रसार के तो सबसे बड़ा जरिए है डिजिटल। बिना डिजिटली कुछ हो प्रचार न हो सका है। कोई भी मोदी जी से लेकर के नीतीश कुमार से लेकर के सम्राट चौधरी से लेकर के जितना ही बड़ा बड़ा नेता हथिन, विजय थालापति, सब तो आजकल डिजिटले प्रचार में इन्वेस्ट कर रहे थे। डिजिटल प्रचार बहुत बड़ा प्रचार हो गए हैं। जमीनी स्तर पर ही प्रचार जरूरी है, लेकिन ओकरा हवा देना, ओकरा बड़ा बनाना, ओकरा अच्छा से प्रस्तुत करना दुनिया के सामने, ये काम तो डिजिटले ना होते। डिजिटले कर सका है। पटना में का हो रहा है जो मुंबई में बैठल बैठल तो हम डिजिटल के थ्रू ही देख सके। तो ये चीज़ एकर प्रचार प्रसार में डिजिटल के साथ साथ सशक्त लोग के आगे आवे के जरूरी है। हमरा जैसन लड़का के अकेले बोलने से ज़्यादा कुछ बदलाव ना आते, ज़्यादा ओकर सेल्फ रिस्पेक्ट और स्टीम ना बढ़ सका है। ओकरा बढ़ावे लगी हमरा लगा है कि मगही में जे काम कर हथिन, जो बड़ा पद पर हथिन, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हथिन, वो सबके मगही के लेकर के वोकल होना जरूरी है। वो होथिन तबे जा कर के ये फायदा होते डिजिटली, ना तो फायदा ना होते। अभी 8वीं अनुसूची में शामिल करे लगे भी प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे चल रहे हैं। डिजिटली वो जोर ना पकड़ल के, जो दिन डिजिटली भी जोर पकड़ लेते, जमीनी स्तर पर भी जोर पकड़ लेते, सही दिशा में प्रयास होवे लगते। बड़ा बड़ा लोग जितना अच्छा प्रभुत्व के इंसान सब हथिन, जो मगध से आवा हथिन, वो सब आगे आ करके एकर इतिहास के, एकर साहित्य के, एकर व्याकरण के बाहर लेकर के अथिन, तब जा कर के मगही के जो है वो दर्जा भी मिल सका है और प्रचार प्रसार से एकर कुछ मदद भी हो सका है कि ना भी ये भी एगो अच्छा भाषा है। अब बिहार के एक ये भी पहचान है। अब बिहार के बहुत पुराना पहचान है। भारत के इस इतिहास जब पढ़मही तो देखमी कि ओकरा में सबसे ज़्यादा मगधे के इतिहास है। सही बात। तो ओकर बारे में बताना जानना सब जरूरी है, सब बड़ा लोग के काम है सब।
अच्छा, सोशल मीडिया पे तो मगही भाषा में बात हुआ होगा तो मतलब। हाँ हुआ है। अच्छा, हिंदी और मगही दोनों करते रहे, कभी हिंदी कभी मगही, कभी हिंदी कभी मगही। और मगही के साहित्य कुछ पढ़ हुए है? हाँ मगही के साहित्य पढ़ ली है। जैसे कुछ बता सको? एगो किताब है चल गणेशी गांव के ओर, हाँ, वो पढ़ ली है, डॉक्टर अनिल कुमार लिखले हथिन। अच्छा, और एक ठो हमरा भेजलथिन है कलेक्टर बाबू की कोची तो हले ना, माने एक कहानी है? हाँ कहानी। अच्छा। साहित्य पूरा है, पूरा गांव के चित्रण, बहुत खूबसूरत चित्रण है ओकरा में। वो पढ़ला पर लगा है कि काश पैसा कौड़ी होते है तो हम ये वाला वेब सीरीज अब बना देती है। हम चाहे कि वो सब देखे, वो ऐसा वेब सीरीज है। अच्छा, और भी कुछ पढ़ ली है। कुछ कविता पढ़ है मगही में? पढ़ ली है, याद वाद ना है। अच्छा, अब वो जमाना न रही बुतरू वाला की रट ले ली। हाँ, अब तो पढ़लिए ओकर बाद भुला गली, ऐसे ही होगा है। इतना सारा काम रहा है कि जौन काम से रुपया आ रहा है, आदमी सब अपन सब फोकस ओकरे में डाल दे, काहे कि वो क्रिएटिव वर्क है। कलर तो ये ना कि ऑफिस जाके है काम करे के है, वहाँ पर पूरा दिमाग देना है। मन के दिमाग के करीब 120-110% शक्ति जो है वहीं डालना है, तब जा करके कुछ जनरेट हो सका है। तो इससे ज़्यादा दिमाग अब स्टोरेज जो है कैपेसिटी कम हो गए, याद न रहा है, भूल जाए। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल जो है वो जनगणना से संबंधित है कि 1961 के जब जनगणना हुआ तो उसमें मगही को एक हिंदी की एक बोली के रूप में शामिल कर देवल गए मगही के। तो एगो युवा होवे के नाते तू एकरा कैसे देखा हो? मगही के जे स्वतंत्र भाषाई पहचान है ओकरा तू कैसे देखा हो? कैसे तोरा लगा हुआ कि हाँ प्रभावित होले? प्रभावित होते ना। अब हिंदी व्याकरण सब पढ़ रहे हैं लइकन सब, मगही व्याकरण के पढ़ रहे कोई ना। तो फिर जब मगही व्याकरण है ये ना है तो भाषा के स्वतंत्र पहचान मिलती कैसे? जब तक मगही व्याकरण जो है सम्मुख न अतै, समक्ष न अतै, मगही व्याकरण के लोग पढ़ना शुरू न करथिन, पाठ्यक्रम में वो शामिल न होते, तब तक मगही भाषा के पहचान कैसे? तो बोलिए के रूप में देखल जीते, भाषा के रूप में तू कैसे पहचान दे दूँ जरा व्याकरण है न कोई पता है? एगो नियमे न है ओकर कोई, जैसे संस्कृत के एगो नियम है ना, तो संस्कृत भाषा होले, हिंदी के नियम है ना हिंदी व्याकरण के तहत, तो इंग्लिश के ग्रामर के नियम है, तो ये सब भाषा लैंग्वेज में कैटेगराइज हो गए। मगही के व्याकरण के रो न पता है तो मगही के भाषा माना है कैसे? तो एकर व्याकरणे पर सब निर्भर है। व्याकरण के आगे ला करके प्रस्तुत कल जीते, पाठ्यक्रम में शामिल कर जीते, बिहार सरकार पे काम करथिन, तब जा करके मगही के स्वतंत्र पहचान मिल सका है कि हाँ भाई यहू एगो भाषा है, न तो अभी बोलिए के रूप में गिनल जीते, भाषा के रूप में गिनल न जीते। यही एगो समस्या है। अच्छा, मगही के लोकगीत सुन लहू है कुछ? हाँ, तो सुनवे के लिए मगही के तो लोकगीत घर ही जब हनुमान चढ़े, कुछ तो है। हाँ, जब हनुमान चढ़े गढ़ लंका, पूछ दिन मंदोदरी रावण से, जब सिया हलखिन बाली कुमारी, काहे न लैला जनकपुर से, जब हनुमान चढ़े गढ़ लंका। तो ये सब गीत भजन सब उन्हें ढेर है। होली उली में गावा? हाँ, होली में ये सब ढेर है। होली के तो ढेर गीत है, आधा तो समझ में ना भाई का गा रही थी। सब मिल के जब गाना शुरू करा थी तो क्लियर ना हो पावा है। अच्छा, तो गेलियो को जैसे लिरिक्स भुलाइल आदमी कैसे गाना गावा है, और उसी भजन गेलियो खाली झुमा लियो। हाँ, तो वो सब एगो संस्कृति के हिस्सा है जो धीरे धीरे छूटल जा रहे है। अब गाँवों में जाही तो उतना बहुत कम लोग इंथुजियास्टिक लौका हथिन, जे एकदम इंथुजियाज्म के साथ गावा हलथिन, बजावा हलथिन, सब बूढ़ पुरानिया सब हलथिन। अब तो बहुत कम लोग हो गलथिन। अच्छा, कोई गीत भी तो लिख लहू है मगही में कुछ अपन? है, हम उतना टैलेंटेड नहीं कि मगही में गीत लिख दी। ऐसी गाना उना एक ठो बनेली हल। अच्छा, चांद जैसन चेहरा सुना दे हुए एक बार।
चांद जैसन चेहरा जे ले हूँ छुपा तू के सिया में, ई हो जुल्म बड़ हमरा पर हाल बुरा मन रसिया रे। करिया करिया के सिया जैसे नगवा लोटे छतिया पर, चांद जैसन चेहरा जे ले हूँ छुपा तू के सिया में। ई हले एक ठो हले केकरा से पूछूं कौन बतैतई हो, मनवा के चोर है जे के खोज के लैतई हो। ना नाम जानी हम ओकर घर वो न जानी हो, ऊ रूप के रानी है जे कैसे पहचानी हो। क्या बात है। तो ऐसा ऐसा एक दो गाना लिखली हल बनैली हल, फिर तो छूट गई, सब दूसरा काम में लगली। फिर बनाई भाई ऐते समय। अच्छा, मगही वॉइस पर तू अलग अलग तरह के कंटेंट बनेलू है। हाँ, तो ई में भी मतलब कुछ वेब सीरीज भी बनेलू है मगही में। हाँ शुरू कैली हल, बनैली हल, 2 एपिसोड बनले हल। ओकर बाद सब वहाँ पर एक दिक्कत हो जाए ना कि मुंबई वाला जोश ना मिले है। अच्छा, मतलब शुरू जोश रहा है, लेकिन ठंडा बड़ी जल्दी हो जाए। 2 एपिसोड बाद सबके मौके ना मिल रहा हो, जितना कलाकार हो, कोई वो काम में बिजी हो, कोई गेहूं पिसावे में लगल हो, तो कोई मौसी के लावे गेल हो, तो कोई चाचा के काम करे में लगल हो, तो कोई फुआ के बेटी के बियाह में चल गल हो, तो कोई अपन अलगे कुछ काम में लगल हो, कोई के खेत काटे के है। तो का कारण है कि ओकर पैसा ना मिल रहे है। फ्रीए में ना सब आके काम करी थे, फ्रीए में बना, हमके रुपया तो दे न रही है। तो जब तक रुपया ना दे ही तो आवे लगी, ओकरा बाध्यता ना है। सही बात। पैसा है ना हमरा पास कि ओरा हम दी, और खाए पिए ला दे दे रही, वही बहुत है। तो हमने कोशिश तो कैली है, लेकिन वही रुपया के कमी के वजह से कलाकार के मोटिवेशन ना मिल रहा है। तो कलाकार सब नहीं अल्थिन। बस अनपुर डायरी नाम है, 2 एपिसोड देख सका हथिन, पूरा मगही में है। हाँ, अच्छा पसंद तो सबके बहुत आ रहे है, काम कर सकली, लेकिन फिर वही रुपया कौड़ी के दिक्कत, वहनियो ना आवे, हमहूँ लिख लिख के बैठल रहूँ, कुछ होवे ना। तब फिर हम कहली कि पैसा वैसा होते तो करबे, अभी चले है मुंबई। तो जहीं से जो मुंबई अली है, जो अभी तक मुंबई में ही वही लास्ट हले काम, बसंतपुर डायरी नाम के वेब सीरीज, वही अंतिम। हमार घरे तोर वीडियो सब खूब देखा है। हाँ, वो नीतीश कुमार पे बनेलू वाला शुरू, कोरोना वाला। हाँ, तो वो वाला काफी नीतीश कुमार का व्यवस्था कैले हथुन बिहार पहुँचवा और छीट दे तो ना ठीक हो जीवा। ये सब बिहार भाग रहा है, अरे जहाँ है वहीं रहा, ऐसे करके बनैली हल वीडियो। अच्छा, हमार जे आखिरी सवाल है तोरा से कि कैथी लिपि तो तू। हाँ, कैथी लिपि के ऊपर तो सब धावा बोल रहे हो। भोजपुरियो लगा है कि ओकरे पे धावा बोला है कि का, मैथिली भी ओकरे पे धावा बोल रहे हैं कि मैथिली के भी लिपि जो है कैथिये है। अब मगही भी ओकरे पे धावा बोले, मतलब ऐसा हो सका है, ऐसा कोई बुरा बात ना है। मराठी भी लिखल जा है तो देवनागरी लिपि है मराठियों के, हिंदी के भी लिपि देवनागरी है। तो कैथी लिपि से जो हमारे सवाल है तोरा से कि जैसे पहले सब खतियान ये सब तो सब कैथिये लिपि में हमनी के लिखा है। हाँ, अगर उघड़ी चला होते उतना हमरा जानकारी नहीं है इतिहास के। हाँ, खतिहान हम देखली भी है, लेकिन हम खतिहान में हिंदिये लिखल देख ली हैं। अच्छा, देवनागरीये देख लिए, कैथी लिपि ना देख ली हम। हमरा ऐसा आज तक कोई तोर पास देख ली कभी तुम? ना, हम तो ना देख लियो, हम ना देख बाबा उबा देखल थी। हाँ, तो कोई प्रिजर्व करके रखले होती कहीं, कोई म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में एक बार जा करके कैथी लिपि खोजल जाए। हाँ, तब शायद हमने भी देख लेबे। हम अभी गेलियो नालंदा जिला। हाँ, तो वहाँ हमरा मिल लो कैथी लिपि मगध क्षेत्र की। तो ओकर रखा नहीं, रिकॉर्ड बनेनी। हाँ, ओकर रिकॉर्ड बनेलियो है, माने हर क्षेत्र के अलग अलग कैथी लिपि के उनका पास हलो। अच्छा, मगध के, मिथिला के, अच्छा, भोजपुर के। बढ़िया। तो वही ओकरे सन्मुख लावे के जरूरी है, लेकिन वही है कि पूरा चेंज करे पड़ती पाठ्यक्रम के, एक और लिपि सिखाही। फिर वही वाला बात हो गई कि मुंबई में है तब जरा मराठी भी सीख ले, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तब मराठी भी सीखे लिखे ला, बोले ला। तो वो तो
डिपेंड करा है पर्सन टू पर्सन। मन होती तभी ना होता सीखता है। हाँ सही बात। अंग्रेजी सीखबे ना कैल के आदमी, हिंदी बढ़िया से लिखेला सीखबे रे कैल के आजो बर्तनी में जो गलत हो रहे, अब मराठी भी सीखे, ओकर बाद तू अब कैथी भी सीखेमी, तब डिपेंड करा है सीखते कि कौन ना सीखते। लाना तो चाहिए ताकि ना तो फिर कोई ना कोई स्वरूप में उसको लाना जरूरी है। हाँ, ताकि वो विलुप्त ना हो जाए। यही सब है भाषा के तो स्ट्रगल लगा हवा कि हमनी के तो जैसे कोई के कैथी लिपि ना आवे तो तोरा ऐसा मतलब ई कह सके कि हमने अपन विरासत से कट गेली है। हाँ, हमने तो कटल ही, हमने तो घरे जाए तो घर ही वाला कहा है कि घरे कोची करे ही, यहाँ कोची लड्डू बट रलो है। हाँ। 4 गो पैसा कमा के दे। तो हमरा तो लगा है कि छूट गए बसंतपुर, बिहार छूट गए, अब छूटले रहते काहे कि यहाँ पर या करके जे 4 गो काम के कंधा पर बोझा ले लिए तो हमने तो बिहारी ही, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक वो कम्मा पूरा ना करबे घरे ना जा सके। आ जैसे ही एगो कम्मा पूरा होते दूसर का पहुँच जेते तो फिर वहू ले लेवे। तो हमनी फंस गए एगो चक्रव्यूह में फंस गई है। हमनी पूरी तरह से कटिए गई है, लेकिन वही है कि थोड़ा मगही बोल करके, थोड़ा घरे फ़ोन पर बतिया के, छठ दिवाली दशहरा में घरे जाके, दुर्गा पूजा में घरे जाके तनी मानी जो है रिचार्ज कर ले ही। फिर वो रिचार्ज करके एलियो तो यहाँ कुछ दिन चला लिया, फिर गाँव गलियो रिचार्ज होके आ गई। लेकिन एगो समय अती कि गाँव जाना मुश्किल हो जेते, गाँव छूटिए जेते। लेकिन छूटना ना चाहिए, छूट जीती तो फिर आदमी सूख जीते, मन न लगते ओकरा। ऐसा मतलब कि कह सकें कि बिना आत्मा के शरीर वाला हाल हो जेते। तो चल तो रहे लेकिन जीवन में उमंग नहीं। गाँवों पहले नियन रहना गेले, जौन हिसाब से 4 गो लैकन 10 गो लैकन रहे गाँव पर गेला के बाद सब मिल करके बैट बॉल खेला हली, चाहे एगो संझा खनी बैठक होवा हले, चाहे कुछ बूढ़ पुरनिया बैठा के ट्रांसलेशन पूछा हलथिन, मैथ पूछा हलथिन। आज वो सब तरह के चीज़ों न रह गए है, सब अपन अपन फ़ोन में घर में घुसल रहा है, फ़ोने में लगल रहा है। अब 7वें 8वां से लड़कीबाजी भी चालू हो जाए तो गर्लफ्रेंड तो सबके 6ठे में बन जाए तो सब अपन अपन गर्लफ्रेंडे जो व्यस्त रहा है, तो दोस्त यार तो खत्मे हो गया है। बाकी बचल खुचल लैकन जो है खेले कूदे के नाम पर बाहर निकल के एक जगह बैठ के स्मैक गांजा में हेरा जा है। चाहे दारू बैठ गए तो दारू बैठ के पील को, तो वो जमाने में बदल गए। तो गौवा के तू गौवे नहीं है ना, पुरनका गौवा रह भी न गए। तब तक माए बाबू हथिन, तब तक तू गांव जा रही, तोरा गांव अच्छा भी लग रहा है। उनकर बाद गांव भी काटे ला दौड़ते कि गांव में केरा से बोलिए, केरा से बतियाइए, कहाँ बैठिए। 4 गो आदमी तो तरक्की देख के जल रहा है, तो गोतिये ना ये के लग रहा है कि सरवा आगे कैसे बढ़ रहे। अरे ये कोची बढ़ती ऐसे ही कुछ करा होते वहाँ, यहाँ तो पागल नहीं घूमा है। वो IAS बन गए है, कलेक्टर बन गए है। IAS IPS कलेक्टर ना बनले हैं तो फिर गांव में कोई इज्जत भी ना है। हाँ, IAS IPS है, नेता है, मुखिया है तो थोड़ा बहुत इज्जत है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही है तो मैनेजर ही, और से कोई फर्क ना पड़ रहा है। और हमनी के तो कोई वैल्यू ना है, कलाकार के कौन वैल्यू है, कोई वैल्यू ना है। तो ऐसे घर गला पर कोई इज्जत से 4 गो बात नहीं कहा है, 4 गो आदमी पागले बोला है, हमनी के तो पागल कहले जाए। तो हमनी नियन आदमी लगी तो थोड़ा और गांव जो है कोई मतलब न रह गए। अपन गांव चल जिए, चाहे महाराष्ट्र के कोई गांव में चल जिए, तमिलनाडु के कोई गांव में चल जिए, सब गांव एक नियन लगते। तो रूट के जहाँ तक बात है, तो जितना रूट जड़ में घुसल है हमनी के हृदय में, दिमाग में, चित्त में, याद में, ओकरे धीरे धीरे जा करके रिचार्ज करके गांव से लौट आवे और फिर ओकरे से लेकर के चलते रहे। बाकी हम कहबे कि पूरा रूटेड ही, तो पूरा रूटेड तो नहीं रह भी न सके। पूरा रूटेड रहबे तो फिर हम ये मुंबई में तो सर्वाइवे न कर सके। थोड़ा सा जड़ यहाँ के भी अपन शरीर में और दिमाग में घुसावे पड़ते है ना। तो फिर यहाँ के मिनरल्स अलग है, बिहार के मिनरल्स अलग है, वहाँ के रूट से यहाँ के मिनरल्स एब्जॉर्ब ना हो सका है। जैसे यहाँ के मिनरल यहाँ के रूट लेकर के मुंबईया छाव धर के गई घरे जिमी तो सब का तू पगला सर अरे भगाओ यहाँ से, पागल हो गए लो है, बाहर से एकदम नौटंकी करते रहो, वहाँ फिट ना हो सकें। और उसी गाँव के रूप रंग ले करके यहाँ फिट ना हो सकें। तो हमने ऐसा
हाइब्रिड प्रकार के मनुष्य ही कि गाँव में फिट होना है, शहरों में फिट होना है। इस तरह के स्ट्रगल हमनी के साथ चलते रहे। यही सब है। बाकी तू जो कर रहा है करो, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया है चीज़ों को जानने। धन्यवाद। और अरे बहुत बहुत स्वागत है, इते रहो। पूरे 30 मिनट में कटा।